नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना सिंह और आज हम और आप मिलकर कुछ ऐसी क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जो हमारी गर्दन और कंधे की मांसपेशियों की अकड़न को दूर करके उन्हें लचीला बनाएंगी और वहां रक्त संचार बढ़ाकर उन्हें मजबूत करेंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से लेट जाते हैं या हम बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं या मौसम के बदलाव के कारण, मौसम में नमी के कारण या कभी ठंड में हमारी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। तो इन सभी बदलावों से अपने शरीर को या इन सभी बदलावों के लिए अपने शरीर को तैयार करने के लिए हम कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जो हमें गर्दन और कंधे के दर्द से बचाएंगे और अगर थोड़ा बहुत दर्द है तो हमें उसमें राहत मिलेगी। चलिए शुरू करें। हाथों को खोल लीजिए आगे। सबसे पहले मुट्ठियों को ऐसे, सिर्फ उंगलियों को ऐसे बंद करेंगे, खोल देंगे, बंद करेंगे, खोल देंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। टेन टाइम करिए इसको। अगली क्रिया में अंगूठा अंदर करेंगे और ऐसे बंद करेंगे पूरी मुट्ठी। आप 10 से 20 टाइम तक इसको रिपीट कर सकते हैं। अगली क्रिया में ऐसे हथेलियां रखेंगे और फिर नीचे की तरफ डाउन करेंगे। ऐसे हथेलियां, फिर नीचे की तरफ डाउन। बहुत देर तक ना रखें हाथों को ऐसे, कंधों में आपके दर्द हो सकता है। ढीला छोड़ें, फिर अगली क्रिया के लिए तैयार हो जाएं। मुट्ठियां बनाएं और इनको ऐसे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। इसको करते समय ध्यान रखें आपकी एल्बोज लॉक रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए बिल्कुल। फिर हाथों को ऐसे खोलिए और कंधों तक लाइए। सांस को सामान्य रखें, डाउन करें, हाथों को खोल दीजिए और ऐसे लाइए। आप कम से कम 10 से 20 टाइम जरूर करें। ऐसे रखें और ऊपर करें। सांस भरते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आएं। हाथों को सामने खोलें, सांस भरते हुए हाथों को फैलाएं। कंधों के इस वार्म अप अभ्यास के बाद अब हम अपना गर्दन का वार्म अप अभ्यास करते हैं। सबसे पहले सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। अब साइड में जाना है। सांस भरते हुए साइड में जाएं, होल्ड करें और यहाँ रुकें 5 सेकंड। छोड़ते हुए वापस आएं। सांस भरते हुए दूसरी तरफ जाएं, होल्ड करें और वापस आएं सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए जाएं, होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए वापस आएं। सांस भरते हुए जाएं, होल्ड करें और वापस आएं। 10 से 20 टाइम जरूर रिपीट करें। अब गर्दन को झुकाना है कंधे की तरफ। जरूरी नहीं अपने कान को कंधे से छुआया ही जाए, सिर्फ इतना करना है कि आपके इन मसल्स में स्ट्रेच आए। तो अपने हाथ का सहारा लें और अपने कान के पास, यहाँ देखिए, ये कान के पास ऐसे रखें, गर्दन को सीधा रखें, सामने देखें और ऐसे थोड़ा सा प्रेस करें। आप देखेंगे ये स्ट्रेच आपको आता है। ये क्रिया आपके गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करेगी। होल्ड करें, छोड़ दें।
दूसरी तरफ से स्ट्रेच करें, होल्ड करें, छोड़ दें। इसे भी 10 से 20 टाइम रिपीट करें। आप गर्दन को रोटेट करेंगे, लेकिन हाफ रोटेट करेंगे, फुल रोटेशन नहीं करेंगे। सांस लें और होल्ड रखें, फिर छोड़ दें। सांस भरते हुए जाएं और सांस छोड़ते हुए आएं। नीचे, फिर साइड और फिर पीछे, फिर पीछे, साइड, नीचे, नीचे, साइड, पीछे। ध्यान रखेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। सांस भरते हुए जाएं, दूसरी तरफ करें और सांस छोड़ते हुए आए आराम से। एक और क्रिया का अभ्यास करें। अपने हाथों को ऐसे रखें और अपनी हथेलियों से प्रेशर लगाएं। ये क्रिया आपके कंधों को बहुत मजबूत करेगी। थोड़ा सा मोड़ दें ऐसे। अब देखिए, ये आपके शोल्डर ब्लेड पे प्रेशर डाल रही है। फिर सीधा करें। सांस को अगर आप होल्ड रखेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। सांस लें और उसको होल्ड रखें। सांस लेकर होल्ड करने से आपके शरीर की ताकत बढ़ती है। फिर सीधा करें, वापस आ जाएं, ढीला छोड़ें। महसूस करेंगे कि आप यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। बहुत अच्छी क्रिया है आपके कंधों की स्ट्रेंथनिंग के लिए और दर्द को रिलीज करने के लिए भी। हथेलियों से प्रेशर देना है अंदर की तरफ। लंबी सांस लीजिए और होल्ड करिए और मोड़िए ऐसे। फिर सीधा करें, रिलीज कर दें। एक अभ्यास करें। अपने हाथों को यहाँ पर रखें ऐसे। अपने गर्दन को ग्रिप करना है ऐसे और हाथों से गर्दन को आगे की तरफ खींचना है और गर्दन को पीछे लेके जाना है। सांस लें और होल्ड करें। चाहे तो आंखें बंद रखें, चाहे खुली खुली रखें, ढीला छोड़ें। अगर आप गर्दन दर्द से परेशान हैं और इसका अभ्यास करेंगे तो इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। फिर से करें। गर्दन की इन मांसपेशियों को ग्रिप करें ऐसे और आगे की तरफ खींचें। जोर लगाना है और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं और पीछे की तरफ गर्दन की मांसपेशियों को पीछे की तरफ खींचें, ढीला छोड़ें। आप अभ्यास करके देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर वास्तव में आपकी गर्दन में बहुत ज्यादा अकड़न है, जकड़न है, तो उससे तुरंत आपको राहत मिलेगी। बस रेगुलर करें और रिपीटिशन भी रखें। कम से कम 5 बार 10 बार जरूर करें। इन वार्म अप अभ्यास के बाद आइए हम कुछ ऐसे योगासन करें जिन्हें आप अपने दिनचर्या में शामिल कर लें, तो आपको ये समस्याएं कभी होंगी ही नहीं। सबसे पहला है, आप मर्जारी आसन करें। मर्जारी आसन के लिए घुटनों में गैप करें और इतना अंतर रखें जितना आपका एल्बो से लेकर मुट्ठी बंद करने तक। उसके आगे अपने दूसरे हाथ को प्लेस करें और यहीं से दूसरे हाथ को सीधा कर दें और हथेलियां आमने सामने रखें। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ करें और आपके हिप्स ऊपर की तरफ रहेंगे। गर्दन ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखें। हिप्स ऊपर की तरफ, बैकबोन नीचे, डाउन। रिलैक्स। गर्दन नीचे, बैकबोन ऊपर, हिप्स डाउन। होल्ड करें। फिर से
सांस भरते हुए ऊपर जाना है और जब सांस छोड़ते हुए विपरीत क्रिया करनी है। ये एक ऐसी क्रिया है जो आपको बहुत ही राहत देगी और आपके कंधों और गर्दन की मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग भी करेगी। अगली क्रिया में हम सरल भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को ऐसे रख लीजिए, पैरों में गैप रखेंगे, सांस भरते हुए गर्दन और कंधों को ऊपर ले जाएं और रुके, होल्ड करें। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए नीचे आए, फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएं। कंधों को पीछे की तरफ ले जाएं, गर्दन को ऊपर की तरफ। ऐसे दिक्कत हो तो थोड़ा पीछे हो जाएं और हाथों को थोड़ा और आगे रखें। ऐसे आगे रख दें और ऐसे अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ ताने। यहाँ रुके। ये क्रिया भी आपकी गर्दन के लिए बहुत ही लाभदायक है। शरीर को आराम देने के लिए मकरासन में लेट जाएं। माथे को या अपने गाल को अपनी हथेलियों पर टिका दें और ऐसे रिलैक्स हो जाएं। धीरे धीरे सांस लें और रिलैक्स करें। अगली क्रिया के लिए मकरासन में ऐसे लेटें और अपनी चिन से अपनी हथेलियों को प्रेस करें, ताकत लगा के। सांस भरते हुए प्रेस करेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। अब देखेंगे आपकी गर्दन की मांसपेशियों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। होल्ड करें, थोड़ी देर रुके रहें, ढीला छोड़। अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये भी आपके गर्दन और कंधों की मांसपेशियों के दर्द को रिलीज करेगा और बहुत ही ज्यादा उनको मजबूत बनाएगा। गैप करें पैरों में, कमर को सहारा दें हाथों से और अपने कंधों को रोल करते हुए पीछे की तरफ झुकें और कमर को आगे की तरफ पुश करें। रुके, वापस आए। इस क्रिया का अभ्यास भी 3 से 5 बार करें और 10 सेकंड जरूर होल्ड करें। कंधों की मोबिलिटी के लिए आप ये अभ्यास भी कर सकते हैं। ऐसे पकड़ें, नहीं पकड़ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ लेके जाएं ऐसे, नीचे से पीछे, एक हाथ ऊपर से एक हाथ नीचे से। पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आप कंधों में दर्द है तो स्ट्रेच कर सकते हैं। अपनी स्पाइन पे रखें अपने हाथ को, दूसरे हाथ से इस कोहनी को प्रेस करें ऐसे। सांस भरते हुए प्रेस करें, सांस छोड़ते हुए रिलीज कर दें। दूसरे से करें, देखिए हाथ को स्पाइन के बीच में रखें ऐसे और दूसरे हाथ से इसकी कोहनी को प्रेस करें। आप अपने हाथों को ऐसे जोड़ भी सकते हैं पीछे। कंधों की मांसपेशियों को आराम देने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए और मजबूती देने के लिए ये क्रिया बहुत ही लाभदायक है। रिलीज करें। अपने हाथों को ऐसे पीछे करें, कंधों को रोल करें पीछे और ऐसे खींचें। शोल्डर ब्लेड को पास ले आएं, होल्ड करें, रिलीज कर दें। कम से कम 5 बार करें। जब ताने हाथों को पीछे की तरफ तो सांस भरें और फिर जब तक रुके रहें तब तक होल्ड रखें, फिर रिलीज कर दें। सूक्ष्म क्रियाओं के वार्म अप अभ्यास से लेकर के योगासनों के अभ्यास तक ये सारी क्रियाएं आपके गर्दन और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करेंगी, उन्हें सहारा देंगी। अगर डेली अभ्यास करेंगे तो लचीलापन बढ़ाएंगी और उनकी मोबिलिटी बढ़ाएंगी।
अगर आप इन सभी क्रियाओं को अपने योगाभ्यास में शामिल करें, मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन बहुत सारी समस्याओं से आप अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वास्तव में आपको ऐसा लगा है तो जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन तक शेयर अवश्य करें और इन क्रियाओं को अपने अभ्यास में जरूर शामिल करें और निरंतर अभ्यास करते रहें। यही एक ऐसी चीज है जो आपको स्वस्थ रखेगी और बहुत सारी परेशानियों से बचाएगी। नमस्कार।